और ये सारी चीजें मैं सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। और इस बात से हमारे मिस्टर वी उसके सर पर एक टपली बजाते हुए बोलने लगते हैं कि साले कमीने, तू अपनी जिंदगी को इसलिए दाव पर लगाता है ताकि तू अपने 200 युवान को कमा सके। तेरे से बड़ा गधा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर वो सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहने लगते हैं कि इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि लोगों की जिंदगी को बचाने से पहले तुम लोगों को अपनी जिंदगी को भी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी को बचा के रखोगे तो भविष्य में जाकर तुम कई सारे लोगों को बचा सकते हो। और साथ ही किसी भी डेमन के सामने तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उनसे निपटने का काम ट्रिपल डी यानी कि डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट का है। तो क्या तुम सारे लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हो? और सारे लोग बोलते हैं ठीक है सर, हम लोग समझ गए। और तभी एक बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलने लगता है कि कैप्टन, यहाँ पर एक सिचुएशन आ गया है। और सारे लोग उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर सामने से एक जो मैन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए तेज़ी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और ये जो बंदा है उसे संभालते हुए बोलने लगता है कि आखिर आपके साथ में क्या हुआ है। और ये वमन काफ़ी ज़्यादा यहाँ रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि वो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर में और वो सिर्फ अभी 5 साल का है। और जी काफ़ी परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ये डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, वो तो बस एक 3rd टायर का लावा जॉइंट टीम है, वो लोग उसे अभी तक डील नहीं कर पाए हैं। और मिस्टर वी बोलने लगते हैं कि डेमन डिफेंस डिपार्टमेंट की मैन फोर्स मिशन के लिए सिटी के बाहर गई हुई है और सपोर्ट आने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। और बिल्डिंग के ऊपर में हम लोगों को एक डेमन और साथ में एक गर्ल भी दिखाई देती है, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट कर रहे होते हैं धुआंधार। और नीचे की तरफ से एक बंदा बोलने लगता है कि ऊपर की तरफ में देखो, वहां पर हमारे वॉइड डिमन एकेडमी की जूनियर सिस्टर मौजूद है, जो कि उस डिमन के अगेंस्ट में फाइट कर रही है। और मैंने ये भी सुना है कि डिवाइन जो है उसके फेवर में है। मिस्टर वी को अच्छी तरीके से मालूम है कि अंदर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस वजह से वो खुद ही उस बच्चे को बचाने के लिए पहल करते हुए कहते हैं कि मैं जाता हूँ और उस बच्चे को बचाता हूँ, तब तक तुम लोग नीचे के सारी चीज़ों को संभाल लो। और फिर वो साइड की तरफ में देखते हैं और पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो जी है अब वो उस बिल्डिंग के अंदर में भागने लगता है, क्योंकि उसे हर हालत में उसे बच्चे को बचाना है, क्योंकि उसे यहाँ पर 200 युवान चाहिए। रज्जी को इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखकर पीछे की तरफ से मिस्टर भी बोलने लगते हैं कि अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीजें चल रही है। क्या तुम सचमुच में अपने आप को जान से मार दे देना चाहते हो?